नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया ने दोस्तों भारत को एक बार फिर से अपना जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है सुखोई 57 वो अब ऑफर किया है। और इस बार रशिया ने इस ऑफर में दो तीन चीज़ों का जिक्र किया है। पहले तो उन्होंने कहा है कि जो भी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें चेंजेस को कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम लोग आपको इस एयरक्राफ्ट पे डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। एंड तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर इंडिया चाहता है तो इसके लिए जो पेमेंट्स है वो इंडियन रुपी के अंदर भी कर सकता है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई है। रशिया ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अपनी पिच को रिन्यू कर दिया है और इस बार उन्होंने ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो कि अपने ऑफर में अनाउंस किए हैं। नाउ ये वाली खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है भारत के लिए, बिकॉज अगर भारत इन जेट्स को प्रोक्योर करता है तो सबसे पहले तो इंडिया जो है वो एक एलीट लिस्ट में एंट्री कर लेगा, जिस लिस्ट में फिलहाल केवल 3 ही देश आते हैं। एक है रशिया जिसके पास हमें सुखोई 57 देखने को मिलता है, दूसरा ऑब्वियसली अमेरिका F-35 के साथ, एंड तीसरा चाइना है जिसके पास हमें J-20 फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। और भी कंट्रीज हैं जो कि इसको बनाने के प्रोसेस में लगी हुई हैं, जैसे कि टर्की हुआ, जापान हुआ, स्वीडन हुआ, लेकिन किसी के पास भी एज सच जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे तैयार नहीं हुआ। और ये खबर स्पेसिफिकली इंडिया के लिए भी बहुत शानदार बन जाती है, बिकॉज रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि चाइना ने अपना जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, बहुत ज़्यादा एनहांस कर लिया है। और रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि जो चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उनके पास कम से कम 200 की मात्रा में अवेलेबल हो चुका है। एंड अब तो बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि चाइना के पास J-20 के साथ साथ एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 भी उनके पास दोस्तों अवेलेबल हो चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइना के साथ एक डील को साइन कर लिया है जिसके अंतर्गत वो अब J-35 वाली इस फाइटर जेट को चाइना से ही प्रोक्योर करने वाले हैं। तो देखा जाए तो रूस का जो ये ऑफर है ये भारत के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है, बिकॉज एक तरफ चाइना है जिसके पास ऑलरेडी ऐसे एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अब वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट्स बेसिकली चाइना से प्रोक्योर कर रहा है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जो फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। फिर भले मैं जैगुआर की बात करूं, मिराज की बात करूं या MiG-29 की बात करूं, एंड इवन दो हम लोग आमका के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो आमका का प्रोजेक्ट है वो कम से कम अभी 9 से 10 साल तक तैयार नहीं होने वाला है। तो इसी के चलते हम बात करने वाले हैं कि क्या है रूस का ये ऑफर, क्या है सुखोई 57 की विशेषताएं, एंड रशिया ने क्या क्या वो चेंजेस हैं जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए किए हैं और इसके क्या फ़ायदे भारत को होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में भी हमारे सेंटर्स अब आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जिसके साथ में हम लोग आपके लिए CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं। आज से बहुत साल पहले, टू बी एग्जैक्ट 17 साल पहले की बात है, इंडिया और रशिया ने मिलकर के प्लानिंग करी थी कि वो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जिसको कि उन्होंने FGF-A प्रोग्राम का नाम भी दिया था। और उसमें यही तय हुआ था कि दोनों देश जो हैं वो मिलकर के सुखोई 57 का जो एयरक्राफ्ट है इसी का एक कस्टमाइज्ड वर्जन को डेवलप करने वाले हैं। बल्कि इंडिया ने यह भी कहा था कि इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हम देंगे और जो एवियोनिक्स वाली सपोर्ट है वो भी आपको हम ही देने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, 2018 में इंडिया ने अपने आप को इस प्रोग्राम से विड्रॉ कर लिया, कहते हुए कि एक तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं, दूसरा इसमें सॉफ्टवेयर एक्सेस, परफॉर्मेंस, इवन इंडिया ने कुछ स्पीड को लेके भी इश्यूज़ की बात करी थी कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे उतनी स्पीड हमें इस एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिली है। लेकिन
दोस्तों रिसेंटली आपको याद होगा जुलाई में जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, वहां पर दोनों देशों के हेड्स के बीच में एक बहुत लंबी बातचीत हुई, मिलिट्री टॉक्स को भी कंडक्ट किया गया एंड इवन जो करेंसी इश्यूज थे उनको भी यहां पे सॉल्व कर लिया गया था। एंड इसीलिए अब जो सुखोई 57 को लेकर बातचीत है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इसमें रशिया ने सबसे पहले तो कहा कि जो भी चेंजेस थे वो तो कर ही दिए हैं, अब हम लोग डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रहे हैं एंड ऑल्टरनेट पेमेंट ऑप्शंस भी हम लोग इंडिया के लिए ऑफर कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि रशिया का ये ऑफर क्या है, हमें सबसे पहले सुखोई 57 के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। देखिए जो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये एक ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये दुनिया की जो बहुत सारी टॉप एयरक्राफ्ट्स की कैटेगरी है उसमें उस लिस्ट में ये शामिल होता है एंड ये इतना खतरनाक माना जाता है कि इवन नाटो के द्वारा इसको फेलन यानी कि हत्यारे का नाम दिया गया है। और अगर मैं इसकी स्टेल्थ क्षमताओं की बात करूं, सबसे पहले तो चूंकि ये स्टेल्थ है यानी कि जो एनिमी रेडार्स है उसके सामने ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, यानी कि एनिमी रेडार्स इसको यहाँ पे जो है लोकेट नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा, इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, कहा जाता है कि ये सुपर क्रूज स्पीड पे यानी कि फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड पे ये ट्रैवल कर पाता है। एंड तीसरा, इसके अंदर लगे हुए जो एवियोनिक्स और सेंसर्स हैं वो इतने एडवांस हैं कि इसके अंदर एक सिंगल पायलट ही बैठ करके जो दोनों एयरक्राफ्ट है उसको तो ये वहां पर पायलट कर ही पाता है, लेकिन जो वही वाला पायलट है वो कॉम्बैट में भी एंगेज कर पाता है, यानी कि इसमें आपको दो दो पायलट्स की रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाउ इसमें इंडिया ने कुछ चेंजेस की डिमांड करी। पहले तो इंडिया ने कहा कि हमें इसमें ट्विन सीट्स चाहिए, रशिया ने कहा ओके, इन्होंने ये भी कर दिया। दूसरी बात, इंडिया ने कहा कि जो भी इसमें थ्रस्ट है हमें उतनी थ्रस्ट नहीं, हमें उससे ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता है और वो भी रशिया के द्वारा इसमें चेंजेस को कर दिया गया। रशिया ने कहा कि अब इसमें 11 टन की थ्रस्ट देखने को मिलेगी, 17.5 टन की थ्रस्ट आपको देखने को मिलेगी अगर आप आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड इवन उन्होंने कहा कि स्पीड की बात करें तो ये सुपर क्रूज स्पीड पे आसानी से चला जाएगा एंड इजीली आपको 1.6 माक की स्पीड यहां पे देखने को मिल जाएगी। बल्कि रशिया ने इसके टेस्ट केसेस भी इंडिया को दिखाए। रशिया ने कहा कि हमने इस पूरे के पूरे फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मदरशिप की तरह डिजाइन कर दिया है, यानी कि आप फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे बैठे अगर आपके आसपास कोई ड्रोन्स चल रहे हैं आप उन ड्रोन्स को भी ऑपरेट कर पाएंगे और इसके माध्यम से भी आप एनिमी के ऊपर यहाँ पे अटैक्स को कैरी आउट कर पाएंगे। एंड इन्होंने बल्कि ये भी बताया कि हमने इसी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले सीरिया में इस्तेमाल किया और उसके बाद यूक्रेन में भी हमने इसी फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। और अब दोस्तों उन्होंने अपने ऑफर को और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो कॉस्ट कट करने की बात करी है। कितनी कॉस्ट कट होगी ये नहीं बताया, लेकिन बोला है कि डिस्काउंट देंगे। एंड दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया चाहता है तो ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम्स, फिर भले वो इंडियन रुपी में ही क्यों ना हो, हम लोग वो भी यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंडिया के लिए एक अच्छा ऑफर है? तो जी हाँ, ये इंडिया के लिए बहुत ही शानदार ऑफर है। बिकॉज अगर आप सबसे पहले इंडिया की डोमेस्टिक नीड्स को देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडिया की जो खुद की एयरफोर्स की फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा उसकी एजिंग हो चुकी है। दूसरी बात, हमारा जो थ्रेट है वो आज की डेट में हम लोग दो तरफा थ्रेट फेस करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ दोस्तों चाइना है, और दोनों ही चाइना और पाकिस्तान के पास अब हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। चीन की बात करूं, 200 से भी ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं और अब उनके पास दूसरा भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ चुका है और बल्कि कहा जा रहा है कि वो तेजी से इसको और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं टाइम टू टाइम चाइना इसी एयरक्राफ्ट को इंडिया के आसपास कभी ना कभी पेट्रोलिंग के बहाने भेजता भी रहता है। एंड इवन अब तो पाकिस्तान के पास भी दोस्तों चाइना से लिया हुआ जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी अवेलेबल हो चुका है। सो यस, इंडिया के लिए ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है। अगर इंडिया इसको यहाँ पे प्रोक्योर कर लेता है तो पहले तो हम एक एलीट
एलीट लिस्ट में एंट्री कर जाएंगे, लेकिन साथ में हम लोग जो हमारा दो तरफा थ्रेट है इसको भी काउंटर करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें दो चैलेंजेस हैं जो कि हम फेस कर सकते हैं। पहली बात, सुखोई 57 डिस्काउंट होने के बाद भी एक बहुत ही महंगा एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर इंडिया को ध्यान रखना होगा कि कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। दूसरी बात, अगर हम लोग सुखोई 57 को ले लेते हैं, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उस केस में कई सारा जो रिसोर्सेस और कई सारी जो अटेंशन है जो कि फ़िलहाल आमका को दी जा रही थी, वो वाली अटेंशन अब आमका से डाइवर्ट हो सकती है। देखते हैं क्या होता है, और हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है वो जल्दी से इस चीज़ को लेकर फैसला ले। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड